तो देखिए, चुनाव प्रचार का वक्त अब खत्म हो चुका है और सीएम मातोश्री जो है यहीं से निकल कर गई हैं और तमाम लोग जुट चुके हैं, सिख समुदाय के लोग भी जुट चुके हैं। बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं, जितना चुनाव प्रचार देखने को मिला पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई साहब, दिल्ली में एक तरफ झाड़ू चलेगा और बहुत पूर्ण बहुमत से कम 60 सीटें प्लस आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लेके आ रही है और पूर्ण से केजरीवाल सरकार दिल्ली में बन रही है और हमारी आछी बहन भी कालकाजी से भारी मतों से जीत रही है। लेकिन जिस विधानसभा में अभी हम खड़े हैं, बीजेपी के जो दावेदार हैं, सबको थोड़ा साइड हट जाइए, थोड़ा साइड हट जाइए। जो दावेदार हैं बिधुड़ी जी, उनको लेकर के क्या माहौल है? आप लोग तो सर देखिए, उनके कुछ बयान आए हैं जो आपने सबने देखा है, मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, तो उन बयानों को लेके पब्लिक में नाराजगी है। और खास तौर पे बहनों में, माताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि एक हमारे 3 बार के विधायक रह चुके हैं, वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तो उनको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है वो, तो उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता भी ये सोच रही है कि अगर वो यहाँ से दोबारा चुन के आते हैं तो क्या हमारी माताएं बहनें उनके पास काम के लिए जा पाएंगी, क्या हमारी माताएं बहनें उनके पास जाने के लिए सुरक्षित हैं? तो इसलिए आज हमारी जो आतिशी बहन है लोगों को बहुत प्यार देती है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बहनें हैं, उनसे गले मिलती हैं, हंस के मिलती हैं और पूरा कालकाजी के अंदर बहुत क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास करा है। अच्छा, चलिए, ये तो वक्त रहा, आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। मैं तो यही जानकारी लेने आया हूँ कि आप लोग तो आम जनता है, कार्यकर्ता है, जो भी कह लीजिए, आप लोगों ने क्या अपनी आंखों से देखा अभी? मैं भाई साहब, पहले कांग्रेस का पट्टा मेरे गले में होता था। अच्छा। 1937 आजादी से पहले का मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा परिवार पहले कांग्रेसी था। तो अभी आप आतिशी बहन के कामों से प्रभावित होकर, केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो सिर्फ 1 महीना हुआ है। कालकाजी में जो गोविंदपुरी में जो काम हमारी आतिशी बहन ने किया है वो किसी ने नहीं किया। उन्होंने गलियों की सीवर लाइन चेंज करी, पानी की लाइनें चेंज करी, गलियां वो बनवा रही हैं, जिसका काम निगम पार्षद का काम है वो काम करवा रही हैं, सफाई वो करवा रही हैं, तारों के जाल वो हटवा रही हैं, लाइटें वो लगवा रही हैं। रविदास मार्ग जो गुरुओं के नाम पे ये रविदास मार्ग बना हुआ है, सौंदर्यकरण का 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो लेके आई हैं। और गोविंदपुरी में आम लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, गोविंदपुरी के आसपास 50 ट्यूबवेल उन्होंने करवाए हैं जिससे कि लोगों को पानी की दिक्कत से ना जूझना पड़े। बताइए, बताते रहिए। हाँ जी, पानी की दिक्कत से ना सर गिरमाता रह जाऊंगा, किताबें भर जाएंगी अगर बताने लग गया तो मैं। सवाल ये है कि मैं जितने दिन कवरेज किया हूँ, लोग यही कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे से यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में जितना चुनाव में फर्क पड़ा योगी आदित्यनाथ के आने से, अभी हरियाणा का जैसे चुनाव देखा गया, क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? सर, ये दिल्ली की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है दिल्ली की, और जो आम तबका है वो सारा का सारा अंदर अरविंद केजरीवाल जी को और हमारी बहन आतिशी जी को चाहता है कि दिल्ली में आज दिल्ली में कोई भी महिला, कोई भी भाई हमारा बिजली का बिल नहीं लाना चाहता घर में, क्योंकि उसको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। कोई भी बहन नहीं चाहती कि हमें बसों में किराया देना पड़े। आज हमारी हर बहन बस में सफ़र करती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो बस में सफ़र करती है, वो भी AC बस में, और फ्री में सफ़र करती है। चुनाव आपको दिख जाते हैं यहाँ पर। अब आप आए हो, आपने देखा कितने भीड़ है जी। उनकी भी वहाँ पर आप देखेंगे लोकल बंदा कोई नहीं उनके पास। सारे आउटसाइडर, कोई बदरपुर से है, कोई दिल्ली के बाहर से है, कोई इधर से तुगलकाबाद गांव से वो रहते हैं वहाँ से है। लोकल आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं यहाँ पर बाई बर्थ हूँ, मेरे 52 हो गया, मैंने यहाँ पर उनके साथ कोई बंदा लोकल नहीं देखा अभी तक। कोई तुगलकाबाद गाँव से, कोई बदरपुर से, कोई इधर उधर से आ रखे हैं, मैंने लोकल देखा ही नहीं। पहचान ही नहीं पाओगे आप कौन है, किधर से आ रहा है, किससे बात करोगे? वो बात करते हैं, बात उनसे कर लो तो वो लड़ाई को आते हैं। चलिए, आपके हिसाब से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की? 60 प्लस है। 60 प्लस है? 60 बिल्कुल जी, बिल्कुल 60 प्लस बिल्कुल। एक तरफा झाड़ू चलने वाला है जी, एक तरफा। ऐसा क्या है कि 60 प्लस जो है आप लोगों को लगता है? मैं तो जब से कवरेज कर रहा हूँ तमाम, मैं सुन पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जो है एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत ज्यादा है। सर, ऐसा कुछ नहीं है, 10-12 सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस मजबूत इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा। सिर्फ वही कारण है। बाकी अगर कांग्रेस मजबूत इलेक्शन ना लड़े तो एक तरफा दिल्ली में झाड़ू की सरकार है, 70 की 70 सीटें झाड़ू सरकार लेके आ रही है। आप क्या देख पाए पूरे चुनाव में, पूरे चुनाव प्रचार में क्या देख पाया? पूरे चुनाव प्रचार में हमारी जीत होने जा रही है अभी। अच्छा। झाड़ू चलेगा पूरी दिल्ली पे। अच्छा, आपके समाज के लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए दिल्ली का? हमारे समाज के लोग चाहते हैं कोई जैसे कि ऐसे बंदे को हम ना चुने जो यहाँ पे आगे हमारे को खतरा हो। अच्छा। लोग इनसे बहुत खतरा महसूस कर रहे हैं, ये सोचते हुए लोग वोट इसको दे रहे हैं, झाड़ू को। 36 बिरादरी का साथ है आम आदमी पार्टी के साथ। 36 बिरादरी आम आदमी पार्टी सरकार को वोट करने जा रही है। बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक में उनको इलाज फ्री में मिल रहा है और फ्री पानी मिल रहा है। उसके बाद फ्री 200 यूनिट की बिजली फ्री मिल रही है। और क्या चाहिए भाई साहब? हम चाहते हैं कि हमारे
केजरीवाल जी ने वादा किया है, जितने हमारी बात माता बहनें हमारी जो किराए पे रहते हैं, जो लोग किराए पे रहते हैं, उनके लिए भी नई पॉलिसी लेके आएंगे। और उनके अभी केजरीवाल जी ने वादा करा कि बिजली का जो, बहन जी मेरी बात सुनिए, अभी किराएदारों को भी ऐलान किया है कि मिलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे बताइए। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में सारी 29 राज्यों के सारे लोग रहते हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी पॉपुलेशन है दिल्ली की, पर किराएदारे के लिए सब सुविधाएं मिल रही हैं उनको, कुछ नहीं रुका हुआ। बल्कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि पानी बिजली उनके लिए और भी हम आगे इसको बढ़ाएंगे, किराएदारों को भी जो उनको सब मीटर से यूनिट मिलती थी। अच्छा, मोदी जी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए ना, अमित शाह जी आए थे, ठीक है जी, टोटली बाहर के ही ज्यादा लोग थे, 60-70%। यहाँ पे लोकल कोई नहीं था, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। और क्या है यहाँ पे, देखिए जी, यहाँ पे एक तरफा ही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कितनी लहर है, और दिल्ली के अंदर एक तरफा ही वोटिंग पड़ने वाली है। देखिए आप क्या समझ रहे हैं बाजी, आप बताइए, आप क्या समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं केजरीवाल की सरकार ही आएगी सर इधर। केजरीवाल की? हाँ जी। अच्छा, क्यों आनी चाहिए केजरीवाल जी का? मैं ये कहता हूँ, मैं एक भाई से बात कर रहा था, ये कह रहे थे कि बार बार एक ही तवे पे जो है रोटी रख देंगे और कई सालों तक रख देंगे, कई दिनों तक रहे, रोटी जल जाती है। थोड़ा पलट के भी देख लीजिए, किसी और को भी मौका दे लीजिए। पलट के फूल जाएगी सर वो। अच्छा, जलेगी नहीं वो, उसको थोड़ा धीमा कर दोगे ना गैस को तो वो फूल जाएगी, जलेगी नहीं। अच्छा, अच्छा, आपको क्यों लगता है केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए? सर इनको सब कुछ फ्री है, यहाँ बसें फ्री हैं और बिजली पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो इसलिए उन्हीं को मौका मिलेगा और उन्हीं को ज्यादातर वोट मिलेगी इधर से। सिर्फ फ्री है इसलिए कि कुछ काम नहीं, काम भी करे हैं, हमारी गलियां भी बनवाई हैं, नालियों का काम, सीवरों का काम, सबका काम हुआ है, सब काम हुए हैं इधर। आखिरी समय पहले हमारे इधर पानी नहीं आता, अब जब मोटर दबाओ तभी पानी आ जाता है, अब तभी आ जाता है पानी। चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है, क्या आप समझ पा रहे हैं? आखिरी शब्द अगर कुछ कहना चाहें आप चुनाव प्रचार को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? किसका पल्ला भारी है? केजरीवाल, झाड़ू का, झाड़ू चलेगी, झाड़ू, क्या कहेंगे? झाड़ू 60+। कितनी सीटें? अरे सोच रहे हैं भाई। सबसे बड़ा काम तो मैडम ने जो कालकाजी विधानसभा में करवाया है, वो खंबे का काम करवाया है, पर्सनल काम है लोगों का। वो मैडम ने सबसे बड़ा काम जो कालकाजी विधानसभा में, वो खंबे निकलवाया घरों से बाहर। अच्छा, हाँ जी, जिसमें 3 लाख का खर्चा आता है, वो गरीब आदमी नहीं सह पाता, इसलिए वो काम मैडम ने करवाया है। अच्छा, ये आतिशी जी का जो है विधानसभा आता है, तो केजरीवाल जी के नाम पे ही वोट मिलेगा? थोड़ा पाजी इधर थोड़ा सा दिए, केजरीवाल जी के ही नाम पे वोट मिलेगा? आतिशी जी का कुछ पर्सनल काम भी है जिसकी वजह से उनको वोट मिलेगा? आशी के पर्सनल काम पे भी वोट मिलेगा। अच्छा। आशी मैडम ने गोविंदपुरी में ऐसे काम किया जैसे एक बेटी काम करती है। अच्छा, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं फील होने दिया मैं सीएम हूँ। आप अपने घर में बुलाओ, बर्थडे, बच्चे का बर्थडे है तब आती है वो, कोई सुख दुख है किसी का उसमें भी शामिल होती है। हमने तो उनको बड़े नजदीक से देखा है, जहाँ बुलाओ वहाँ मैडम अपने टाइम निकाल के आती है। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक और ये पानी का और सीवर का जो काम करवाया ना, ये 50 साल से किसी पार्टी ने नहीं सोचा इसके बारे में। आपको भी पता गोविंदपुर में पानी की कितनी प्रॉब्लम थी, पानी की लाइनें चेंज करवा दी। अच्छा, एक शीला जी के समय की दिल्ली, मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा एक एक करके। एक शीला जी के समय की दिल्ली और एक केजरीवाल जी के हाथ में जब से दिल्ली गई है, क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? देखो अब बहुत फर्क हो गया। उस सब जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, हर किसी के पास मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल ने लोगों को जागरूक कर दिया, हर आदमी को हर खबर मिल जाती है। शीला के दीक्षित में देखो कहते थे घोटाले हुए, मोदी जी कहते थे कांग्रेस ने घोटाले किए। हम मोदी जी को पूछते हैं किसको सजा दी उन्होंने, बताओ। टोल घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, बोला ये केस ही नहीं था। 2G का घोटाला हुआ, इन्होंने बड़ा जोर मचाया 2G का घोटाले पे ये लोग आए। मेरी बातों सुनो ना, हो गया ठीक है, हो गया तो लोगों को मौका देना है, मौका तो देना है। देखो जो सच बात है वो बता रहे हैं आपको। जो 2G का घोटाला था वो भी 0 हुआ इनके राज में। अब ये जो शराब का घोटाला है ना, इसमें भी कुछ नहीं मिला अभी तक ED CBI को, ये भी 0 होगा। सुप्रीम कोर्ट इसको भी बरी कर देंगे। जाओ। चलिए बाजी, आपसे सवाल है मेरा कि केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, क्या इस बात से आम जनता निराश है या फिर उस चीजों से डेंट पड़ा है केजरीवाल पार्टी पे जो है? नहीं, जनता आम आदमी पार्टी की नाराज है कि उनको आप देखिए मनीष सिसोदिया को
और सोमनाथ भारती को, संजय जी को, सबको जेल में डाला, पर किसी के खिलाफ एक भी सबूत मिला? सीबीआई को, आईडी को, किसी को 1 रुपए की भी वसूली हुई नहीं हुई ना। जब भी आईडी को रेड डालती है तो हमें करोड़ों रुपए मिलता है। इनके खिलाफ इन्होंने जेल में डाला, इतने दोष लगाए, 1 रुपया वसूल नहीं कर पाए। इस बात का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा या नुकसान होगा? मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। जनता की सहानुभूति पूरी मिलेगी। लोगों को कह रहे थे फ्री की रेवड़ी, अब ये क्यों दे रहे हैं? अब ये भी तो सबने ऐलान किया है। पहले तो ये बड़ा कह रहे थे फ्री की रेवड़ी, अब ये क्यों दे रहे हैं? उनको देख के सिर्फ केजरीवाल ही सोच सकता है, क्योंकि वो एक आम आदमी है और कोई नहीं सोच सकता। कभी आपने देखा मोदी के साथ कितनी सिक्योरिटी चलती है? तो पार्टी का नाम ही आम आदमी है, तो फिर आम आदमी को वोट देगा ना। अच्छा, आपके हिसाब से कितनी सीटें केजरीवाल जी को मिल सकती हैं? देखो 55-60 के बीच में, 55 और 60 के बीच में। सर्वे भी बता रहा है, आपका टीवी के सारे सर्वे बता रहे हैं 55 और 60 के बीच में केजरीवाल। और बीजेपी को देखो, पिछली दफा 7 थी, इस बार 10 आ जाएगी। अगर मशीन नहीं चली तो झाड़ू चलेगी, अगर झाड़ू नहीं चली तो मशीन चलेगी। कांग्रेस का कुछ है? कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, उनको बेचारों को कोई रैली नहीं करने देने की परमिशन दे रहे हैं। अच्छा, आइए थोड़ा इधर आ जाइए, आप महिला हैं और यहाँ से 2 महिला कैंडिडेटों को उतारा गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी पार्टी के सब जानते ही हैं। क्या लग पा रहा है, किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं को लेकर बात करें तो मैं पूरी दिल्ली में ही बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का ही पलड़ा भारी है और कहीं पर कुछ है ही नहीं। मतलब पूरी सर्वसम्मति से, उससे हमारी जो ये केजरीवाल सरकार है वो आ रही है, केजरीवाल रिकॉर्ड वोटों से आ रही है। कहीं कहीं पर तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आपको चाहिए तो स्टेटमेंट हर जगह प्रिंट करवा दीजिए। कहीं कहीं पर तो बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही है। चलिए मैं गिनना शुरू करता हूँ, कहाँ बहुत सारी जगह ऐसी। हमारी 70 सीटों में से 65 सीटें कंफर्म्ड है केजरीवाल सरकार की, और सबसे पहली जो जमानत जब्त होगी वो यहीं से होगी। रमेश भिदोड़ी जी की जमानत? बिल्कुल, रमेश भिदोड़ी जी की जमानत जब्त होगी। जैसे जैसे शब्द वो महिलाओं के लिए यूज करते हैं ना, महिलाएं आज के समय में इतनी समझदार है। मैंने बताया कि अगर उनके पास से कोई व्यक्ति गुजरता है ना, उसको पता है कि इसकी कैसी नीयत है, और वो भरेआम, खुलेआम इतने अभद्र भाषा इस समय जो हमारी माननीय सीएम है उनके लिए बोल सकता है, तो आप समझिए जो नॉर्मल महिला उसके लिए क्या करेंगे। वो महिलाओं के अंदर गुस्सा है इस बात को लेकर? बिल्कुल बहुत गुस्सा इस बात को लेकर, बहुत गुस्सा है। अभी आपने यहाँ भारी जन सैलाब देखा है ना, वो यहाँ ये बताने नहीं आए कि हम प्रचार के लिए आए, वो ये बताने आए कि हमारी झाड़ू जीत चुकी है। चलिए, झाड़ू जीत चुकी है। तो ये देखिए, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो है हम आम जनता से बातचीत करें।